हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक हैं कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक यानी कि कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो अभी ये दो इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा कंट्री इन इंडेक्स में टॉप में रहा है, कौन सा लास्ट स्थान में रहा है और भारत का इन इंडेक्स में क्या स्थान रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें देखते हैं कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो अभी जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक 2020 में ऑल वर्ल्ड में फैली हुई थी, तो उसी को लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया है कि किस देश ने इसमें कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और कौन सा देश जो केसेज आ रहे थे उनको रोकने में सफल रहा है, उसके लिए उसने किस प्रकार से प्रयास किए। तो उसी को बेस मानकर एक इंडेक्स जारी किया गया है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंडेक्स जारी किया गया है एक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बेस्ड एक संस्थान है लोवी इंस्टीट्यूट। तो लोवी इंस्टीट्यूट जो ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें जो बेस माना गया है, जो फैक्टर्स, जो टर्म्स को बेस माना गया है, उनमें है कन्फर्म्ड केसेस यानी जिस कंट्री का डाटा है तो उस कंट्री में कितने कन्फर्म केसेज आए इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और कितनी कन्फर्म्ड डेथ हुई, इसको बेस माना गया। और उसके साथ ही साथ जो कन्फर्म केसेस पर मिलियन पीपल यानी पर मिलियन पीपल पर कितने कन्फर्म केसेज आए और पर मिलियन पीपल पर कितनी कन्फर्म डेथ हुई, इन सभी को यानी ये सभी जो आंकड़े थे इनको एक साथ जब मिलाकर एक इंडेक्स जारी किया गया, फिर उसके हिसाब से ये इंडेक्स दिया गया। और इसको 98 कंट्रीज यानी ये जो डाटा दिया गया इसमें 98 कंट्री शामिल हैं, यानी 98 देशों के बीच इस इंडेक्स को जारी किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें जो बेस माने गए कन्फर्म्ड केसेस उस देश के, कन्फर्म्ड डेथ, कन्फर्म्ड केसेस पर मिलियन पीपल और कन्फर्म्ड डेथ पर मिलियन पीपल, इस डाटा को वहाँ पर बेस माना गया और फिर ये इंडेक्स जारी किया गया। तो ये थी जानकारी इस इंडेक्स के बारे में। अब देख लेते हैं कौन से देश का कौन सा स्थान रहा है। तो यानी इसमें फर्स्ट स्थान में रहा है न्यूजीलैंड, फर्स्ट स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड। यानी कि न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के दौरान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही जल्दी इन केसेस को कंट्रोल करने में सफल रहा। आपने देखा भी, काफ़ी इसके लिए प्रशंसा भी हुई जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी। और न्यूजीलैंड ने काफ़ी प्रयास किए कोविड-19 को रोकने के लिए और वो इसमें सफल भी रहा, इसीलिए उसको फर्स्ट रैंक में रखा गया है इस कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में। यानी उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है न्यूजीलैंड ने। और फिर है इसमें वियतनाम। वैसे तो जो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी चाइना से हुई थी और चाइना के पास में ही है वियतनाम कंट्री, लेकिन इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और ये सेकंड स्थान पर रहा है वियतनाम, जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस कोविड-19 को रोकने के लिए। काफ़ी अच्छे जो एक्शन हैं वो लिए गए हैं कोविड-19 के द्वारा। तो ये फर्स्ट यानी कि वियतनाम के द्वारा कोविड-19 के दौरान फर्स्ट और सेकंड, हमको देखिए 98 कंट्रीज की रैंकिंग हमको लर्न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड इंडिया का स्थान और लास्ट स्थान पर कौन रहा है इसके बारे में केवल जानना जरूरी है। तो इसमें जो इंडिया का स्थान रहा है, तो इंडिया 86 स्थान पर इंडिया रहा है। तो आपने देखा काफ़ी अच्छा प्रयास इंडिया में भी किया गया कोविड-19 को रोकने के लिए, लेकिन इस रैंकिंग में उसका स्थान 86 नंबर पर है। और बात करें अगर लास्ट प्लेस पर कौन है, तो लास्ट प्लेस पर है ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील में जो स्थितियां थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, इसीलिए उसको सबसे लास्ट स्थान में रखा गया है। तो ये एक रैंकिंग जारी हुई। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूएसए यानी कि अमेरिका लास्ट 5 वर्स्ट कंट्री में शामिल है। यानी सबसे ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब रहीं, यूएसए में भी काफ़ी स्थितियाँ ख़राब रहीं हमने देखा। तो इसीलिए उसको इस रैंकिंग में 98 कंट्रीज़ की रैंकिंग में लास्ट 5 स्थान में रखा गया है यूएसए को।
और सबसे लास्ट स्थान में ब्राज़ील। इंडिया का स्थान 86, फर्स्ट पर न्यूजीलैंड, सेकंड पर वियतनाम। तो ये था ऑल ओवर एनालिसिस कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स का। तो देखिए जो इंडेक्सेस एनुअली जारी होती हैं, एनुअली रिलीज़ की जाती हैं, कुछ इंडेक्स जिनके बारे में पहले भी पढ़ा और अभी आगे पढ़ेंगे भी, तो देखिए उनका आपको जो सन है वो याद रखना ज़रूरी होता है, यानी ईयर आपको याद रखना ज़रूरी होता है कि किस ईयर में ये इंडेक्स जारी किया है, क्योंकि एनुअली इसका जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो इंडेक्स एक ही बार जारी हुई, जैसे कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये तो एनुअली जारी नहीं होती हैं, क्योंकि जब ये महामारी फैली बाद में इसका पता चला तब इस इंडेक्स को, डाटा को एनालिसिस करके इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन जो इंडेक्स एनुअली जारी होते हैं उनमें आपको ईयर याद रखना है कि इस ईयर में कौन सा कंट्री फर्स्ट स्थान में रहा, इस ईयर में कौन सा कंट्री सेकंड स्थान में रहा, और जो अन्य ईयर हैं उनमें कौन सा कंट्री फर्स्ट स्थान में रहा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इस इंडेक्स में एक और विशेष बात कि जिसने कोविड-19 की शुरुआत की थी उसने ही अपना डाटा नहीं दिया, यानी चीन ने यहाँ पर डाटा ही नहीं शेयर किया, इसीलिए उसको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। जब आप डाटा ही नहीं देंगे तो वहाँ पर कोई भी रैंक वहाँ पर जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इन कंट्रीज़ ने अपना डाटा दिया है, तभी लोवी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर ये इंडेक्स तैयार किए। लेकिन चीन ने अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया है कोविड-19 को लेकर, इसीलिए इसको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। अब देखते हैं अगले इंडेक्स के बारे में, जो कि है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसका क्या मतलब है, तो ये 2021 वाला इंडेक्स है। इसमें ईयर आपको याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये एनुअली रिलीज़ किया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में CPI के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी इस इंडेक्स में उन कंट्रीज़ को रैंकिंग में रखा जाता है, यानी जहाँ सबसे कम करप्शन है उससे भी बढ़ते हुए क्रम में इसमें रखा जाता है। जो कंट्री ज़्यादा करप्टेड है उनको इसमें लास्ट स्थान में रखा जाता है। एक रैंकिंग जारी की जाती है करप्शन परसेप्शन के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इंडेक्स पब्लिश्ड एनुअली, यानी ये प्रत्येक ईयर जारी किया जाता है बाय बर्लिन बेस्ड, यानी जर्मनी के बर्लिन में एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक संस्था है बर्लिन की, जर्मनी के बर्लिन की। तो उसके द्वारा ये एनुअली जारी किया जाता है ये इंडेक्स, और ये 1995 से जारी किया जा रहा है ये इंडेक्स। और इसमें क्या जो यानी इसमें बेस रखा जाता है द मिस यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट। तो करप्शन कैसे कहते किसे, अगर कोई पब्लिक पावर है और हम उसका मिसयूज कर रहे हैं किसके लिए, प्राइवेट बेनिफिट के लिए, जैसे कि आपको जॉब लेनी है तो वहाँ पर आप रिश्वत दे रहे हैं, तो ये सभी फैक्टर करप्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए इसको बेस मानकर एक रैंकिंग जारी की गई है, एक इंडेक्स जारी किया गया है। तो अब ये जो रैंकिंग है ये 180 कंट्रीज के बीच जारी की गई है, यानी 180 कंट्री को इसमें शामिल किया गया है इस इंडेक्स में, और उनके बीच ये रैंकिंग जारी की गई है। तो अब देख लेते हैं 2021 वाला जो इंडेक्स है उसके हिसाब से कौन कौन से कंट्री फर्स्ट या लास्ट स्थान में रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट स्थान पर एक बार फिर नंबर आता है किसका, न्यूजीलैंड का। तो फर्स्ट स्थान से आप ये बिल्कुल ना कंफ्यूज हुई है कि न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा करप्शन है। ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि जो सबसे कम करप्शन है वो न्यूजीलैंड में है, और उसके साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये दोनों फर्स्ट स्थान पर आते हैं इस इंडेक्स में। और अगर बात करें इंडिया की तो सेम टू सेम स्थान है जैसा कि उस वाले इंडेक्स में था। 86 स्थान है इंडिया का इस इंडेक्स में, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हमको देखने को मिलता है, इसीलिए इस इंडेक्स में इसको 86 नंबर पर रखा गया है। और अगर हम बात करें लास्ट प्लेस की, तो लास्ट प्लेस में है इसमें सोमालिया। सोमालिया अफ्रीकन एक कंट्री है, और साउथ सूडान। तो ये जो दो कंट्री हैं ये लास्ट स्थान में रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सोमालिया में। और सोमालिया के जो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे, वो भी काफ़ी फेमस रहते हैं। और
यही सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कंट्री यानी सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्रीज की लिस्ट में सबसे लास्ट स्थान में, यानी सबसे ज़्यादा जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो सोमालिया में ही है। और इंडिया का नंबर 86 फर्स्ट स्थान पर, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जिनमें करप्शन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, या करप्शन सबसे कम है न्यूजीलैंड और डेनमार्क में। तो ये इंडेक्स है, आपको याद रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और 1995 से जारी किया जा रहा है एनुअली, और 180 कंट्रीज के बीच इसको जारी किया जाता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और इंडिया का स्थान, उसके साथ ही साथ लास्ट प्लेस पर कौन रहा, ये आपको इसमें याद रखना जरूरी है। तो ये दोनों इंडेक्स के बारे में डिटेल जानकारी थी। तो अब हम देख लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे जनवरी मंथ में अन इंडेक्स भी आए हैं, जिनके बारे में हम बीच बीच में पढ़ते रहे। देखिए जनवरी मंथ में अगर टोटल हम मिला लें इन वालों को, तो कुल 5 इंडेक्स जारी किए गए हैं, जिनमें 2 के बारे में भी हमने पढ़ा, और ये 3 ये इंडेक्स और हैं जिनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अगर इनके बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी हम आपको यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कराते हैं इन इंडेक्स का, यानी जनवरी मंथ में, जनवरी 2021 में 5 इंडेक्स जारी किए गए हैं। 2 के बारे में हमने पढ़ा डिटेल से, और 3 ये इंडेक्स हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये भी जारी हुआ था, यानी कहाँ पर जो जलवायु की कंडीशन है वो ख़राब है, तो इसके हिसाब से जर्मन वाच एक एनजीओ है, उसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें फर्स्ट स्थान में था मोजाम्बिक, और इंडिया का स्थान था इसमें 7th। और उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी पासपोर्ट की पावर से रिलेटेड एक इंडेक्स जारी किया गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें फर्स्ट स्थान पर रहा था जापान, यानी जो जापान का पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसमें साबित हुआ था। 191 कंट्रीज में आप जा सकते हैं, जापान का पासपोर्ट है, कुछ में वीज़ा ऑन अराइवल, कुछ में वीज़ा फ्री। और इसमें इंडिया का स्थान रहा था 85, यानी इंडिया 85वें स्थान में रहा था इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और उसके साथ ही साथ एक और इंडेक्स जारी हुआ था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये आर्मी की जो पावर है उससे रिलेटेड ये इंडेक्स था, तो इसको जारी किया गया था। तो इसमें फर्स्ट स्थान में रहा था USA, यानी जो अमेरिका की आर्मी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें अगर बात करें इंडिया के स्थान में, तो 4th स्थान में रहा था इंडिया, यानी जो इंडिया की आर्मी है, इंडिया की जो पावर है वो वर्ल्ड में 4th स्थान में है, फर्स्ट में आता है USA। तो ये और इंडेक्स है, इनके बारे में डिटेल से भी वीडियो बने हैं, यहाँ पर हमने एक क्विक रिवीजन इसका किया। तो ये हमारे जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, 5 इंडेक्स जनवरी मंथ में रिलीज किए गए हैं। फिर जैसे इनमें बदलाव होता है, यानी अगले वर्ष जब फिर से ये इंडेक्स जारी किए जाएंगे तो फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।